मैं कम से कम 1.5 लाख से 1.5 लाख कम से कम मैं प्रोटीन फेक सप्लीमेंट्स और डायनाबोल में मैं खर्च कर चुका था। और आप झूठ मानोगे, मैं हर तीसरे दिन एडमिट रहता था हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को जो इंटेस्टाइन थी हाँ। स्वेलिंग रहती थी, अच्छा। उसमें स्वेलिंग रहती थी काफी। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ पे हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अमन। तो मिस्टर अमन एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। तो आज उनकी स्टोरी जानेंगे। उनके थ्रू आपको आज पता चलेगा कि थेरेपी के कितने फायदे हैं बॉडी बिल्डिंग में, एंड और भी एस्पेक्ट्स की आप बॉडी बिल्डिंग में जैसे इंजरीज होती है तो उसको क्योर कैसे कर सकते हो। तो आइए जानते हैं उनके थ्रू ये सारी नॉलेज। एंड प्लीज वेलकम मिस्टर अमन। सो अमन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो टॉक शो में। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, आई एम ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। एक्चुअली मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी वो मैंने 11th क्लास से स्टार्ट की थी। और सर, उस टाइम मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं था। एक्चुअली मैं बचपन से ही हॉस्टल्स में रहा हूँ, तो मेरे को बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे को करना क्या है। ना कभी सर मैं कभी पढ़ने सर में सर मेरा मत मन बोलो लगा। भाई, सर मत बोलो, भाई हूं मैं, भाई भाई हाँ जी बोलो, भैया, सर हाँ मत जी बोलो। भैया, सॉरी भैया, सॉरी। तो भैया कभी पढ़ने में मन ही नहीं लगा मेरा। और 10th तक मैं बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ, स्टेट प्लेयर रहा हूँ। ओके। तो अचानक से मेरे को 10th क्लास में जॉन्डिस हो जाता है और घर वाले मेरे को हॉस्टल से ले आते हैं। तो अच्छा। उसके बाद भैया मेरी जो जर्नी है बॉडी बिल्डिंग की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके। तो ये हाँ जी जर्नी भैया। आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये कहाँ तक गई? आपने कौन कौन से कंपटीशन खेले हैं आपने अभी तक? भैया, स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन जो मैंने प्ले किया था वो था मिस्टर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ओके। उसमें जो मेरी प्लेस थी वो मैं टॉप 5 में था। तो भैया उसके बाद जैसी 12th मेरी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं कॉलेज में मेरा जो एडमिशन हुआ फिजियोथेरेपी में। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि फिजियोथेरेपी है क्या। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मेरा जो आज भी जो मन है वो मेरा बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही है, ओके। क्योंकि शुरू से ही मैं इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तो भैया उसके बाद मैंने जूनियर मिस्टर हरियाणा खेला फर्स्ट ईयर में यमुनानगर। अच्छा। तो वहां मेरी कोई प्लेसमेंट नहीं थी। तो मैं बड़ा दुखी था, मेरे को किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। और जो मेरे कोच थे तो वो मेरे को इतना गाइड भी नहीं करते थे, बस ये है सिर्फ पैसे से मतलब था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज सच्चाई बताऊंगा सर कि भैया कुछ भी मतलब सिर्फ पैसों से मतलब, उनको सिर्फ पैसों से मतलब था। तो सर मैं बड़ा हराश था भाई, मेरी प्लेस क्यों नहीं आई जूनियर मिस्टर हरियाणा में। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी स्टडी की अबाउट बॉडी बिल्डिंग, अबाउट स्टेरॉइड्स। तब जाके मैंने एक डिसाइड किया कि मेरे को क्या अचीव करना है और मेरा क्या गोल है। उसके बाद मैंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट जो मैंने विन किया था वो मिस्टर दिल्ली था, मेरा गोल्ड था बॉडी बिल्डिंग में। उसके अच्छा। बाद मैं संग्राम क्लासिक खेलने गया न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो हुआ था भैया। उसके अंदर मेरी 4th प्लेस थी। और जहां मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट हिसार, वहां मैं ओवरऑल चैंपियन था इन बॉडी बिल्डिंग। और फिटनेस फिजिक में सेकंड था। मिस्टर हरियाणा मैं थर्ड पे था, 3rd प्लेस थी मेरी। और फिजिक में मेरा गोल्ड था। और सर मैं वैसे इंटरनेशनल भी खेला हूँ। अभी शॉनडे क्लासिक हुआ था, अच्छा। शॉनडे क्लासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, वहां मैं टॉप 10 में था। तो ऐसे ऐसे करके सर बड़ा बहुत मुसीबतों से मैं गुजरा हूँ। कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो खैर मैं यही इनकी जर्नी थी पूरी सर मेरी। पूरी जर्नी की पिक्चर्स डालूंगा, इन्होंने कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया था, ये पहले कैसे दिखते हाँ जी, थे हाँ, और अब इनका हाँ जी, हाँ फिजिक जी, जो मैच्योर होके जो निकलता है,
जो कंपटीशन भैया। स्टेज पे होता है उसकी मैं फोटो डालूं जब ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी। तो अगर किसी ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया भैया, यूट्यूब पे तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वरुण तिवारी के नाम से मेरा बिल्कुल यूट्यूब सब्सक्राइब चैनल है, करें। जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अच्छा, तो अब हाँ जी भैया। अमन भाई ये बताइए आप कि आपने जब स्टार्ट किया था वर्कआउट, तो उस टाइम पे आपकी कोई इंस्पिरेशन रही होगी, कोई किसी को देख के आपने सोचा हो कि यार नहीं ऐसी बॉडी बनानी है, मेरे को वर्कआउट करना है? सर ये इंस्पिरेशन थी एक्चुअली। मेरे फादर नहीं है, ओनली मदर है। तो गांव में मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरी मम्मी को बड़ा मतलब, मेरे जो मदर है वो फादर जैसे ही हैं, बड़े मतलब कूल हैं। तो उन्होंने एक जिम ओपन की। तो उन उसके अंदर एक ट्रेनर रखा। तो जब भी मैं छुट्टी आता ना, 1.5 महीने की या 2 महीने की हॉस्टल से, तो मैं उस जिम में जाता। तो लोग बड़े कमेंट करते थे, अच्छा। क्योंकि मेरे से ना 5 kg भी नहीं उठता था भैया, 5 kg भी नहीं उठता था। मैं बड़ा दुखी रहता था। और उस टाइम मेरी डाइट भी कुछ नहीं थी, मैं बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीता था। अच्छा। तो बहुत गंदे गंदे कमेंट, भाई तूने जिम खोल दी, तू ओनर है, तेरे बस की ये नहीं है, तेरी बस की वो नहीं है। तो मैं उससे बड़ा मतलब दुखी हो गया कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो इधर उधर से मैंने पता किया अभी कैसे क्या करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग मेरे को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने आज भी डिमोटिवेट करते हैं, भाई नहीं करनी चाहिए। पर मैंने जो गोल चूज किया है वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, किसी भी चाहे कोई भी कीमत हो, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखने गया था। तो मेरे माइंड में यही था कि ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर वहीं भैया मैं, मेरी जो जिद थी वो वहीं अड़ गई। बस अब करना है तो करना है। तो बस यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। और मेरी मदर ने भी काफी सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा। तो यही इंस्पिरेशन थी भैया। चलो बहुत बढ़िया बात है, हाँ आपकी जी। फैमिली आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि मोस्टली हाँ जो जी हमारे भैया। हाँ एथलीट है जी भैया। उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है उनको। बट अच्छा लगा मुझे जान के आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उसी वजह से आप अभी इतना अच्छा कर रहे हो। एंड आई होप कि आप और हाँ जी अच्छा भैया। करो और मेडल्स अचीव करो अपनी लाइफ में। सो बिल्कुल बिल्कुल अमन बिल्कुल। भाई एक चीज बताओ कि आपने जब स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डर, एज अ बॉडी हाँ बिल्डर, जी। तो आपने हाँ जी। फर्स्ट साइकिल आपने तभी स्टार्ट कर दी, मतलब जब आपने पहला कंपटीशन खेला तो आपने तभी अपना स्टेरॉइड नहीं साइकिल नहीं स्टार्ट कर दी थी? नहीं 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 भैया, मैं 2 ईयर बिल्कुल नेचुरल रहा हूँ। ओनली जब मैं कॉलेज में मेरी एंट्री हुई इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उस टाइम मैंने स्टेरॉइड साइकिल यूज की। उससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ डायनाबोल ही यूज किया। उसके अलावा मैंने कोई भी मतलब टेस्टोस्टेरोन या डेका ड्यूराबोलिन कोई भी मैंने यूज नहीं किया। तब और आपको इतना पता मेरे था को कि, पता भी नहीं था भैया, अच्छा, तब पता भी नहीं आपको था नहीं कि पता था कि स्टेरॉइड भी। डायनाबॉल के क्या साइड नहीं इफेक्ट है, आपको तब नहीं नहीं पता? नहीं 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 नहीं, मैं कम से कम 1.5 लाख से 1.5 लाख कम से कम मैं प्रोटीन फेक सप्लीमेंट्स और डायनाबोल में मैं खर्च कर चुका था। और आप झूठ मानोगे, मैं हर तीसरे दिन एडमिट रहता था हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को जो इंटेस्टाइन थी हाँ। स्वेलिंग रहती थी, अच्छा। उसमें स्वेलिंग रहती थी काफी। तो मम्मी को भी पता लग गया था भाई ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो फेक हैं, अच्छे नहीं हैं इसकी बॉडी के लिए। तो फिर वो उन्होंने भी पीछे कदम हटा लिए, क्योंकि उनके पास एक ही बेटा है। अब कौन माँ बाप चाहेगा कि ऐसा हो भैया। तो बस डायनाबोल का ही यूज किया था मैंने। तो अब जैसे आपको अब पूरी नॉलेज हो गई है, तो आपके पास जो हाँ बच्चे जी। आते हैं आपसे जो गाइडेंस लेने आते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करते हो? आप उनको डायनाबॉल को भी करते हो आप उनको देना? नहीं सर, मेरा मानना ये है, जो स्टेरॉइड है, जो स्टेरॉइड से जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जो आज की जनरेशन है ना सर, वो स्टेरॉइड को सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट समझती है। वो डाइट को कुछ नहीं समझती, सप्लीमेंट को कुछ नहीं समझती, सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स। आपको पता है 98% जनरेशन जो डेका बोल्डी टेस्टा इन पे जी रही है, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, नो पीसीटी नो सीटी, कुछ भी नहीं। तो मैं कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं करता कि आप स्टेरॉइड्स यूज करो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोफेशनल्स के लिए है। हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है,
तो आप यूज करो। नहीं सर 2-3 महीने के लिए आपने बॉडी बनानी है तो अपने बॉडी को हार्म मत करो। अभी 16 ईयर का लड़का है, वो HGH ट्रेन सर ये यूज कर रहा है। अब मैं उसको क्या बोलूं? अच्छा, ये तो मतलब बहुत गलत बात है। मतलब जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं वो 16 ईयर का लड़का यूज कर रहा है और उसको सितंबर तक बॉडी तैयार करनी है। अच्छा, ये कोई गोल नहीं है मेरे हिसाब से, ये कोई गोल नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड एक शॉर्टकट है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको उसको अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि जिंदगी जीनी है, वो एक आपका मतलब हिस्सा हो जाएगा जिंदगी का। बॉडी बिल्डिंग एक हिस्सा है। लाइफस्टाइल। हाँ जी, लाइफ बिल्कुल लाइफ स्टाइल है। ये नहीं है कि ये 3 वीक का प्रोग्राम है, 3 मंथ का प्रोग्राम है, 3 ईयर का प्रोग्राम है। इससे लाइफ स्टाइल, पूरी जिंदगी लाइफ स्टाइल। और इसको जीना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं जो स्टेरॉइड लेते हैं, जो भी 16 से 20 ईयर के लड़के हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ भैया कि अगर आपको स्टेरॉइड लेने हैं तो आप एक गोल बनाओ। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में, अगर आपको मैदान में उतरना है तो तलवार ढाल सब कुछ लेके उतरो। अच्छा, ये बात बताओ, जब आपका जो आपने सप्लीमेंट का बताया कि आपको नकली सप्लीमेंट दे दिया था, तो नकली सप्लीमेंट मतलब वो दिखता कैसा था? कौन सा था नकली सप्लीमेंट जो आपने लिया था, दिया था जिसने आपको? कौन सा सप्लीमेंट था वो? मैं बताता हूँ उसने मेरे साथ क्या किया। हालांकि मेरी मदर भी मेरे साथ गई हुई थी। उन्होंने ऐसा किया कि उस टाइम BSN का सिंथा 6 चला हुआ था ट्रेंड में। तो उन्होंने मेरे को 5 LBS का जो था कट्टा वो दिया। अब तो क्या कहते हैं कि सील पैक दे देते हैं। उस टाइम उसने क्या किया, पीछे उसको ले जाके मेरे को दिखा गया और उस पीछे ले जाके उसने एक टब के अंदर उसको खोला और उसके अंदर पता नहीं कुछ मेडिसिन मिलाई और उसने मेरे को बोला कि ये आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगी। अब जैसे रिजल्ट आया मेरे को पता लगा कि मैं मोटा हो गया। मेरा जो फेस था वो काफी बल्क हो गया। तो आज मेरे को पता लगा भाई हाँ वो डैना थी। अच्छा, तो मतलब डायनाबॉल प्रोटीन में मिला दी? बिल्कुल, पीस के मेरे सामने पीस के उन्होंने मिला दिया और मेरे को पकड़ा दिया। और पैसे कितने लिए थे उन्होंने आपसे? उन्होंने लिए थे कुछ मेरे से 18,000। 18,000 एक प्रोटीन के पैक का? हाँ, हाँ जी, एक प्रोटीन और आर्नोल्ड ब्रांड है आर्नोल्ड, उनके नाम का कोई क्रेटीन दिया था मेरे को। MP था पता नहीं आर्नोल्ड। एमपी का आर्नोल्ड सीरीज टोटल मिला के, हाँ जी वो उन्होंने टोटल मिला के मेरे को 18 दी। मैंने उनको 18,000 पे किए। अब आज मेरे को बड़ा धोखा लगता है भाई, काश मैं रुक जाता, किसी के अंडर आ जाता तो वो रहता। उस टाइम बहुत जुनून था मेरे में कि बॉडी बनानी है चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो चीज मेरे को एक हार्मफुल इफेक्ट ही दे के गई है, ज्यादा वो नहीं दे के गई है। क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे को स्टमक एक होना ही होना था, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये था सर। तो उस चीज से आप कितने टाइम बाद रिकवर हो पाए? वो जो आपको ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई थी जो? सर 1.5 साल बाद। 1.5 साल उसके लगे? बाद मेरा, हाँ उसके बाद सर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं रिकवर कर पाया। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ तो जी, बेनिफिट बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। फिजियोथेरेपी आपने क्यों करी, और फिजियोथेरेपी करने के पीछे कोई रीजन रहा होगा आपका? भैया फिजियोथेरेपी और बॉडी बिल्डिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी को चूज किया। क्योंकि हम लिफ्टिंग के टाइम इंजरीज से बच सकते हैं। जो भी बॉडी की एनाटमी है उसके हिसाब से हम वर्कआउट कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग हो गया, जो थेरेपी होती है, कपिंग थेरेपी होगी, ISTSM हो गया, और हॉट पैक थेरेपी, आइसिंग थेरेपी। तो ये हमको जो इंजरीज होती हैं उससे बचाती है और हालांकि मसल गेन करने में भी काफी हेल्प करती हैं। अच्छा, अच्छा, तो किस हिसाब से, मतलब इसलिए मैंने चूज किया। मसल गेन करने में कैसे हेल्प कर सकती है कोई, मतलब आप बताएंगे प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भैया। प्रोसीजर यही है कि
बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट आप स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग को हाफ एन आवर दो, और जब भी आप लेग वर्कआउट करो तो नीज को आइस पैक दो, ओके और हफ्ते में 2 हफ्ते में कपिंग थेरेपी कराओ, वैसे बेसिकली जिसको हिजाम बोल देते हैं। हाँ, उससे क्या फायदा क्या होता है कपिंग बिल्कुल। थेरेपी से? उससे ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और सर जब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो मसल है वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, और जो भी जैसे ब्लड होता है, जो बैड ब्लड होता है वो निकल जाता है, ओके और जो हमारी जो बॉडी है वो एक गुड ब्लड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। रीजनरेट तो कर देती है। सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, बिल्कुल सबसे बड़ा इफेक्ट है हिजाम और कपिंग थेरेपी का। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स यही कराते हैं, जैसे रामनिवास जी हैं अपने पानीपत से, नरेंद्र जी है, नरेंद्र यादव नजफगढ़ से, तो ये इन्हीं पे ही चलते हैं, मतलब अच्छा यही कराते हैं, इसलिए इनके जो मसल्स है इतने बड़े हैं। अच्छा, तो तो कितने मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी भैया बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं साथ में। कोई भी एथलीट हो बड़ा, चाहे बॉडी बिल्डर हो चाहे वो कोई भी हो, वो फिजियोथेरेपी जरूर कोई भी हो, करवाते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल हिजाम जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया, कपिंग थेरेपी जो आपने बताई है, वो कितने टाइम में करवा हाँ लेनी जी, चाहिए? डिपेंड ऑन मसल, कि मसल कब टाइट टाइट होती है, मतलब टाइटनेस ऑफ मसल, अच्छा उसके हिसाब से। जैसे कि ज्यादा मसल सोर हो जाती है ना, उसके बाद तो करवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम कितना ही प्रोटीन दे लें, कितना ही कुछ कर लें, मसल गेन, वो मसल गेन होगी ही नहीं। उसको एक रिलैक्स की जरूरत है, बहुत अच्छे रिलैक्सेशन की जरूरत है, वो हम सिर्फ कपिंग थेरेपी से दे सकते हैं, और बहुत जल्दी मसल गेन होता है उससे। अच्छा, जो कपिंग थेरेपी होती है वो पेनफुल होती है थोड़ी, हाँ जी। क्योंकि जैसे दिखता है उसमें ब्लड वगैरह निकलता है, निडल्स उसमें नहीं आपको नहीं प्रिक नहीं करी नहीं जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है वो, बल्कि रिलैक्स जरूर मिलता है भैया, उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। अच्छा हाँ जी, ओके, तो आपने जैसे बताया कि मतलब जब भी आपका मसल ज्यादा सोर हो जाए तो तब करवा लो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल करंट मंथ में एक बार करवा ली, जैसे ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनके लिए तो है ही नहीं फिलहाल के टाइम, क्योंकि वो इतना मसल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते जितने एडवांस लेवल के जो करते हैं। ओके तो सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के लिए ही है ये मेनली कपिंग ओके। थेरेपी। अच्छा, तो कपिंग थेरेपी हाँ जी भैया। आपने भी कपिंग थेरेपी सीखी है? हाँ जी, सीखी है। अच्छा ओके, तो हाँ जी। चलो यार बढ़िया, आपने एक चीज बता दिया, तो हिसार आना होगा। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही आ जाऊंगा भैया आपके पास। अच्छा, तो मेरे को एक चीज हाँ जी। बताओ कि ये जो कपिंग हाँ जी भैया। थेरेपी है, ये मतलब अगर हाँ किसी को जी, करवानी हो तो कहाँ पे अच्छी होती है कपिंग थेरेपी? कोई मतलब स्पेसिफिक जगह है? हम किसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे, बट हाँ कोई जहाँ पे अच्छी बिल्कुल होती हो। बिल्कुल। जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होगा ना उसके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये चीज। वो मसल वो मसल को देख के, जो कंडीशन होगी उस टाइम उनको देख के बता देगा। कई बार ऐसा होता है भैया कि ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि सिर्फ ड्राई नीडलिंग से ही निकलते हैं। ओके, तो वो कंडीशन पे डिपेंड है कि मसल की क्या कंडीशन चल रही है, उसके हिसाब से ही सब किया जाता है। तो ड्राई हाँ जी निडलिंग भैया। क्या है? ड्राई निडलिंग और वेट निडलिंग ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ड्राई नीडलिंग होता है, वेट नीडलिंग नहीं होता है। ड्राई अच्छा नीडलिंग में ये होता है जब आपका जो ट्रिगर पॉइंट है, ओके, ट्रिगर बन जाते हैं मसल में, हाँ तो उसको तोड़ना होता है अच्छा उससे, ओके उसको पिंच करना, वो भी बहुत मतलब केयरफुली करना पड़ता है। अगर वो ड्राई नीडल इधर उधर वेन में या आर्टरी में लग गई ना तो बंदा उसी टाइम पैरालाइज है। अच्छा, तो ये स्पेशलिस्ट से बिल्कुल करवाओ हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके स्पेशलिस्ट से करवाओ। ओके। हाँ जी तो भैया। क्या खर्चा वर्चा क्या आ जाता है इसका? कुछ भी खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है। ड्राई नीडलिंग का यही है 700 to 1000 अच्छा पर सेशन, और कपिंग थेरेपी का यही है 3000 2000। अच्छा वो तो अपने अपने ऊपर है, जितना बेस्ट करेगा उतना प्राइस उसका अच्छा होगा, ओके जितना ओके। अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना वो होगा भैया। एग्जैक्टली, तो यार हाँ जी। किसी को भी करवानी हो, कपिंग थेरेपी करवानी है, या आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो, तो भाई को जाके फॉलो करो। तो भाई आपका हाँ इंस्टाग्राम जी हैंडल भैया। बता दो जरा, शाउट आउट कर दो अपने आप को। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है अमन दिया 3014। ओके,
तो भाई को जाके जल्दी से फॉलो कर दो भाई, और जाके मैसेज करो उनको, पूछो उनसे क्या होता है, कपिंग थेरेपी के बारे में पूछो, फिजियोथेरेपी के बारे में पूछो, एंड मुझे भी फॉलो कर दो। मैं भैया बिल्कुल भैया को जरूर फॉलो करो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके भैया आपसे। Thank you so और much, मैं बड़ा thank you so डर much, रहा मेरे को था बहुत अच्छा लगा। कि मैं बड़ा डर रहा था कि भाई हाँ, क्या पता क्या बात हो और क्या हाँ, क्या निकल जाए मुंह से। मैं बड़ा डरता क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, इसलिए मैं बड़ा हेजिटेट था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हाँ हमारे जी, पास ज्यादातर हाँ एथलीट जी जो आते हैं ना वो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। तो यार हमारे इंटरव्यू की, हमारे जो वीडियो टॉक सीरीज की है ना, यही बात है कि हमें ना स्टार्ट हमारी होगी बात, आप देखोगे फॉर्मल तरीके से, बट उसके बाद ना वो बिल्कुल कैंडिडेट में बिल्कुल। कब बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा। पर नहीं, बिल्कुल भैया मेरे को पता भी नहीं लगा हाँ जी। तो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार अमन भाई आपसे बात करके, एंड आप मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, एंड बहुत जो भी, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच यार, एंड जो भी हमारे व्यूअर्स हाँ हमें जी देख रहे भैया। थे और देखेंगे यूट्यूब पे यार, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमें देख रहे हैं इस और टाइम पे। भैया हाँ जी। भैया मैं मतलब थैंक्स कहना चाहूंगा जो हिमांशु भाई हैं, अच्छा, छोटे भाई हैं, हिमांशु तो भाई, उन्होंने अच्छा। मतलब हाँ जी, तो उन्होंने मतलब आपका कांटेक्ट किया मेरे को, अरे यार तो बस, मेरे को मैं तो एक अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को एक चांस दिया मेरे को, तो मैं बड़ा खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू भैया, थैंक यू हिमांशु भाई। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय वीटी टॉक शो यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितने ज्यादा एथलीट से, जितने ज्यादा लोगों से, आपके जैसे हम्बल लोगों से और इतने टैलेंटेड लोगों से मिल पाऊं बिल्कुल ना, मैं उतना ज्यादा कनेक्ट करना चाहता हूं आप लोगों से। बट मैं अभी तक तो बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हमारी चेन चलती जा रही है। हम आसाम तक पहुंच गए, गुवाहाटी तक पहुंच गए, मैं दिल्ली में बैठा हूँ अपने घर में, और मैं यहाँ इतनी दूर दूर लोगों तक, आप हिसार से देखो मेरे से बात कर रहे हो। तो ये मेरे लिए यार बहुत बिल्कुल भैया। बड़ी बात है कि मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था इसे, लेकिन धीरे धीरे हमारे कांटेक्ट बनते गए, अब चेन बन रही है। तो ऐसे बिल्कुल ही भैया। स्टार्ट होता है भाई। आपके भी, आपने जैसे आज पहला इंटरव्यू दिया है, तो ये पहला इंटरव्यू से स्टार्ट होता है, अब आपको लोग बिल्कुल जानेंगे धीरे धीरे बिल्कुल भैया। मेरे थ्रू। मैं बिल्कुल भैया। जितना हो सकता है मैं आपको शेयर करूंगा यार, आपकी प्रोफाइल शेयर करूंगा आपको, जो आपने नॉलेज दी है उस चीज को शेयर करना चाहूंगा मैं, हाँ ताकि जी, आपसे थैंक यू लोग भैया, कनेक्ट थैंक यू करें भैया। आगे। ओके, बिल्कुल तो भैया। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल भैया। तो अमन भाई मिलते हैं हम, ठीक है। अब कभी ठीक है भी भैया, आपसे जरूर मिलना होगा तो मिलेंगे। यहाँ पे दिल्ली आना हो या हिसार आना बिल्कुल, हो मेरा, तो बिल्कुल मिलेंगे। ओके, लॉकडाउन खुलते ही मैं आपके पास हूँ बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, देखते रहिए और सीखते रहिए ईटी टॉक शो हर शाम 7 बजे। मैं हर शाम 7 बजे नए एथलीट के साथ आता रहूंगा और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहूंगा। तो प्लीज देखते रहिए, और हमें यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करिए, वरुण तिवारी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके बिल्कुल। भाई। ज़बा पे शिद्दत सिया जो फल वो खुद से बोया, पैरों का कांटा बना के मोती है पिरोया, है बस एक मिन्नत खुदा को बोल के दे दिल लिखित, कि देखे नाकामी न कियो बेमानी, हम दिल की मानी से शेक शिट है मेरी मांगे लिस्टेड, सारी सलाइयां छेक छेक खाया लो चुका था कब से अब